जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन बी वाले कैसे में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर रेलवे एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आते हैं ऐसे फैक्ट के बारे में लेकर आया हूँ। वो आज फैक्ट है आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये साइंस यानी केमिस्ट्री का पार्ट है। आइए इसके बारे में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इसमें देखिएगा दोस्तों मैं वही चीज लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ग है यानी ग्रुप है, जो भी ग्रुप है यानी कुल 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। 18 ग्रुप में से वही ग्रुप को लेकर आया हूँ जो ग्रुप आपके रेलवे एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए देर न करते हुए समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए देखिए इसमें मैं देखिएगा इसमें वर्गों को मैं 3 ब्लॉकों में इस तरीके से बटा हुआ है। देखिएगा ऊपर 3 ब्लॉक है वर्ग में, जो 3 ब्लॉक एस जो है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। तो देखिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, एक फर्स्ट ए वर्ग आता है, एक सेकेंड ए वर्ग आता है। फर्स्ट ए वर्ग को क्षारीय धातु और सेकेंड वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं दोस्तों। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्काइली मेटल या इसको एल्कालाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं दोस्तों। यदि इसमें देखा जाए तत्वों की संख्या तो ठीक होता है, हे ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है दोस्तों, ये इतने तत्व आते हैं किसमें, ये आपके क्षारीय धातु में इतने तत्व आते हैं। उसके बाद में देखिए क्षारीय धातु की विशेषता क्या होती है, इनकी संयोजकता +1 होती है और इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी +1 होती है। याद रखिएगा, एक होता है संयोजकता, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि ये सभी एक ही वर्ग के तत्व हैं तो एक वर्ग में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तक आप जाएंगे तो देखेंगे उसमें जो आपके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो सेम मिलेगी, यानी सेम मिलेगी तो उसकी संयोजकता भी सेम होगी, उसकी जो है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम होगी। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड वर्ग का तत्व है जिसको क्षारीय मृदा धातु, इसको एल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसमें देखे जाए कितने तत्व आते हैं तो इसमें देखिए इसका ठीक है बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम और जो बेरियम और उसके साथ रेडियम होता है ना दोस्तों। तो इतने याद रखिएगा, ये इतने तत्व होते हैं। और ये देखिए क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि इनके मतलब इनके इस वर्ग के तत्वों में यानी ऊपर से नीचे तक आप जाएंगे तो इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या +2 मिलेगी, इसलिए इन कारण इनकी संयोजकता +2 होती है और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है। चीज पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इनका नाम रखिए क्षारीय धातु कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ऊपर वाले जो क्षारीय धातु होते हैं उनकी संयोजकता 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है, जबकि नीचे वाले की संयोजकता 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तब। उसके बाद देखिएगा आते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में देखिएगा आप एक चीज याद रखिए, जितने भी यस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्व होंगे यानी वर्ग के तत्व होंगे उसमें देखिएगा ए जुड़ा होगा। यानी देखिए यस ब्लॉक में फर्स्ट ये देखिए ये पहले वर्ग दूसरे वर्ग, उसके बाद बीच में आता है कौन सा डी ब्लॉक का तत्व, उसके बाद फिर आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक से स्टार्ट होता है 13वें वर्ग। 13वें वर्ग को हम क्या बोलते हैं, थर्ड ए, और 14वें को फोर्थ ए, 15वें को 5A, 16वें को 6A, 17वें को 7A और 18वें को 8A कहते हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो 13वें वर्ग का तत्व होता है उसको हम बोरान परिवार का तत्व कहते हैं दोस्तों। इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, इनकी संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी दोस्तों। कितना आएगी, 3। उसके बाद बात करते हैं कार्बन परिवार के तत्वों की। यदि कार्बन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों, 4 आएंगे। तो इनकी संयोजकता या इसका कह सकते हैं, इनकी संयोजकता कह सकते हैं या इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी कार्बन परिवार के सभी तत्वों में। बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व को। तो देखो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को याद रखिएगा दोस्तों, इसको पॉइजनस तत्व यानी जहरीला तत्व भी कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार का फैमिली तत्व होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसको निट्रोजन कहते हैं। यह याद रखिएगा नाइट्रोजन परिवार की तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इनके सभी वर्ग के इस वर्ग के सभी तत्वों में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 पाई जाती है, अर्थात इनकी कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5।
इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है और इनकी संयोजकता निकालेंगे तो इनकी संयोजकता 3 होगी और इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछेगा, संयोजकता मैं आपको निकला और किसी क्लास में बता दूंगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ऑक्सीजन परिवार को हम चैलोजन कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इनके बाह्य कोश में +6 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं दोस्तों, यानी इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है, +6 होती है। बात करते हैं देखिए 17वें वर्ग के तत्व को, तो 17वें वर्ग के तत्वों को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। इसमें आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, स्टेटाइन आता है। ये तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन परिवार के तत्वों में आते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इनके बाह्य कोश में +7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, +7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी इनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, +7 होती है। बात करते हैं देखिए अक्रिय गैस की, तो अक्रिय गैस को हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस भी कहते हैं या इनको शून्य समूह का तत्व कहते हैं दोस्तों। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इनकी सारी संयोजकता पूर्ण होती है, अर्थात इनकी संयोजकता जो होगी ये क्या होगी, शून्य आती है, ठीक है दोस्तों, यानी ये अक्रिय गैस है, किसी से जो है कि रिएक्शन नहीं करते। बात करते हैं देखिए डी ब्लॉक के तत्व दोस्तों, तो डी ब्लॉक के तत्वों में याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पहले आता है यानी फर्स्ट बी यानी इसको 11वें वर्ग का तत्व कहते हैं दोस्तों। 11वें वर्ग के तत्व को हम कौन सा धातु कहते हैं, इसको मृदा धातु कहते हैं। ये सॉइल मेटल होता है दोस्तों, ये सॉइल मेटल कहते हैं, या इसका दूसरा नाम एक और होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं क्वाइन मेटल के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वाइन मेटल के नाम से जाते हैं दोस्तों। क्वाइन मेटल में कौन कौन आते हैं, एक कापर आता है, एक आपका एजी आता है, एक आपका एयू आता है, यानी कापर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। और याद रखिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इनके बाह्य कोश में +1 इलेक्ट्रॉन, यानी इस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर इनके बाह्य कोश में +1 इलेक्ट्रॉन आता है, अर्थात इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस संयोजकता की +1 होती है दोस्तों। बात करते हैं देखिएगा, देखिए फर्स्ट या सेकेंड बी वर्ग यानी ब्रह्मी वर्ग के तत्वों की बात करें तो ब्रह्मी वर्ग के तत्वों को उड़न धातु कहते हैं। कौन सा, उड़नशील धातु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनको वोलाटाइल मेटल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इतना जानकारी आपको, हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी। ये सारी जानकारी आपके रेलवे एग्जाम में पूछा था दोस्तों, आप इसको सीरियसली लीजिएगा। मैं 100% बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार और जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।